हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित मीणा आर्यू में। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक घर जो गरीब बच्चे हैं जिसमें शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रदान करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए जो जनरल साइंस आती है वो टॉपिक है हमारा मानव में खनिज तत्व। यानी इनसे खनिज तत्व से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको इस लेक्चर में हम बताएंगे। तो पहले दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में विशेषकर पूछे जाते हैं। पादप को अंधेरे में रखने पर पीला पड़ना क्या कहलाता है? पादप है कोई, उसको अंधेरे में रखने पर पीला पड़ जाता है। जैसे अंधेरे में रख दिया और उसकी पत्तियां क्या हो गई, पीली पड़ गई, तो इसको कहते हैं अपन पंडुरता। और वायरस संक्रमण, जैसे कोविड-19 आपका वायरस का उदाहरण हो गया। वायरस संक्रमण तथा खनिज तत्व फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम की कमी से पत्तों का पीला पड़ना क्या कहलाता है? हरिमाहीनता कहलाता है, क्लोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोसिस कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे, अपना मेन टॉपिक है मानव में खनिज तत्व। यानी मानव में खनिज तत्व की कितनी प्रतिशतता होती है और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए, मानव में खनिज तत्व का क्रम, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपको सबको पता है ऑक्सीजन अपन लेते हैं तो कितने 65%, कितने 65% की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद कार्बन की 18%, 18%, इसके बाद हाइड्रोजन की 10%, इसके बाद नाइट्रोजन की, और उसके बाद कैल्शियम की 2%, पोटेशियम, सोडियम। फिर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद कार्बन की, फिर हाइड्रोजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ये याद रखना है, मेन COCHN। ठीक है, इंपोर्टेंट है। मानव में खनिज तत्वों के कार्य क्या क्या हैं? अब खनिज तत्व क्या कार्य करते हैं? जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये क्या काम करते हैं? ये प्रतीक है, साइन है इनके, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम का कार्य है तंत्र का आवेग के संचरण में। जैसे कि तंत्र का आवेग के संचरण में जैसे कोई सूचना होती है, जैसे आपको किसी ने पेन चुभाई तो उसकी सूचना सीधी ब्रेन तक जाती है और फिर ब्रेन रिएक्शन करता है। तो इनको पहुंचाने का कार्य, इन सूचनाओं का संचरण कौन करता है? सोडियम और पोटेशियम जो तत्व हैं वो करते हैं। इसके बाद कैल्शियम जो आयन है वो क्या करते हैं? दांतों व हड्डियों का विकास। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम के, बिल्कुल आपको पता ही होगा। और दांत व हड्डियों का विकास कैल्शियम के द्वारा, कैल्शियम तत्व के द्वारा। मांसपेशियों का संकुचन, मांसपेशियों में जो संकुचन अपन हाथ को मोड़ते हैं जॉइंट से, वो संकुचन किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण। रक्त का थक्का बनना, जैसे क्लॉट हो जाता है, रक्त मतलब रुक जाता है, आपका ब्लीडिंग हो रही है बार बार, वो रुक जाता है बीच में, तो वो क्या है? कैल्शियम के कारण ही ऐसा माना जाता है। इसके बाद आयरन की बात कर लेते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया का रोग होता है। O2 का परिवहन नहीं होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा बॉडी में, तो मृत हो जाएंगे, मतलब श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। और आयोडीन की कमी से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी जितने भी एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी, रीट, तो इसमें जनरल साइंस आती है, जितने भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपका आंसर जाना चाहिए गलगंड यानी घेंगा रोग। ये क्या है? ये तुम्हारी गर्दन होती है वो क्या है? फूल जाती है, तो ऐसा रोग है। इसके बाद जो एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि अतः अंतःकोशिकीय द्रव्य में पोटेशियम तत्व पाया जाता है। अब आपसे पूछ ले अंतःकोशिकीय द्रव्य में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर जाइए पोटेशियम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखने योग्य है। आज का हमारा टॉपिक छोटा सा ही है, यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आपका 16 टॉपिक के साथ। पाचन तंत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसे छोड़कर मत जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं सोशल मीडिया की, वहाँ मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।